नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की धांधली हुई है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कफन भेजा है। क्यों, इसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले बीजेपी का बहुत बड़ा खेला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को मंत्री पद और 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर बीजेपी की तरफ से देने का आरोप लगा है दोस्तों। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटे जो है तमाम अप्रवासी लोगों को 20 देशों के अंदर अब जाने की अनुमति नहीं होगी, उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। कौन कौन से वो देश हैं इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार। किस मामले में ये फटकार लगाई गई है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया है। चाबहार पोर्ट पर एक बड़ा ऐलान ट्रंप ने किया है जिससे पाकिस्तान खुश हुआ है और भारत को झटका लगा है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। किस मामले में इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन के ऊपर यह खबर देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। मिल्कीपुर में वोटिंग के बाद अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। उन्होंने कहा कि हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। इस बयान के बाद अखिलेश यादव सपा सांसदों के साथ एक कफन जिस पर चुनाव आयोग लिखा था को पकड़कर फोटो खिंचाते नजर आए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रौंद कर चुनाव से खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग मर चुका है। कफन ओढ़ ले चुनाव आयोग, ये कहते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की आलोचना की है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है यहां पर सरेआम बेईमानी की गई है दोस्तों। लोगों को वोट डालने से रोका गया। कई जो है पोलिंग बूथों के ऊपर समाजवादी पार्टी के एजेंट्स को वहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया। पुलिस वालों की दादागिरी देखने को मिली और यह सब कुछ जो है चुनाव आयोग देख रहा था, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा है। और इसी के चलते अब समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को मरा हुआ घोषित कर दिया है और बीजेपी के सपोर्ट में काम करने का आरोप लगा दिया है, जिसके चलते कफन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को भेजा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। दिल्ली के अंदर भी कुछ इसी तरीके का खेला देखने को मिल रहा है दोस्तों। दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रही है, हर हथकंडा अपना रही है। चिकन से लेकर के, गोश्त से लेकर के, साड़ियों से लेकर के, ना जाने क्या क्या पैसे वगैरह बीजेपी ने बांटे। अब चुनाव कौन जीतता है ये तो आपको एक दिन बाद पता चल जाएगा, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा अपनी भविष्यवाणी जारी करने के बाद जिनमें से अधिकांश ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवा पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने गुरुवार को एक्स से बात करते हुए कहा कि कुछ एजेंसियां गाली गलौज पार्टी के लिए 55 से अधिक सीटों की भविष्यवाणी कर रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपको हम मंत्री बना देंगे और हर एक कैंडिडेट को 15-15 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। यह बीजेपी के ऊपर आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। यानी कि सीधे लफ्जों में अगर हम कहें तो 15 ऐसे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं जिनको बीजेपी की तरफ से कॉल आए हैं और बीजेपी की तरफ से प्रलोभन दिया गया है, उनको मंत्री पद देने की बात कही गई है। साथ ही साथ 15-15 जो है करोड़ रुपए भी देने का प्रलोभन दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरीके का प्रलोभन खुलेआम बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है
तो चुनाव प्रक्रिया करवाने का क्या फायदा। इससे बेटर है कि चुनाव आयोग बीजेपी को खुलेआम जीता घोषित कर दे। इस तरीके की दादागिरी, इस तरीके का खुला प्रपोजल, पार्टियों के नेताओं को खरीदना, ये अपने आप में चौंकाने वाली चीजें हैं। लोकतांत्रिक देश में ये सब क्या हो रहा है, लोग सुन करके हैरान हैं तमाम चीजें। खैर, बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटे लोगों को अब 20 देशों में एंट्री नहीं मिल सकेगी दोस्तों, उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया। आप देखिए खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने अपने सैन्य विमान C-17 के जरिए बुधवार यानी 5 फरवरी को दोपहर को 104 भारतीयों को वापस भारत भेज दिया है। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका के भेजे गए इन अप्रवासियों पर भारत में भी कोई कार्रवाई होगी, क्या इनकी पुलिस जांच होगी या क्या होगा इनके साथ। अब इसको लेकर के एक ताज़ा अपडेट सामने आ रही। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अमेरिका से वापस भेजे गए सभी अप्रवासी भारतीयों का बायोमेट्रिक स्कैन किया गया है। वहीं अब ये सभी अप्रवासी भविष्य में कभी अमेरिका नहीं जा पाएंगे। अगर ये वैध डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अमेरिका जाने की कोशिश करेंगे तो इनको वीज़ा नहीं मिल पाएगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी को कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत दुनिया के 20 देश फॉलो करते हैं। इसलिए इन अप्रवासियों को अब इन देशों में भी एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही दुखद है हमारे देश के लोगों के साथ, जिनको अमेरिका से भारत वापस भेजा गया है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार। आप देख सकते हैं खबर, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर रोधी कानून के तहत अप्रासंगिक मामलों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि इस कानून के तहत दर्ज एक मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपने जवाब में अप्रासंगिक मामलों को शामिल करने के लिए वह अभियोजक नहीं बल्कि उत्पीड़क है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एक आरोपी व्यक्ति की याचिका पर राज्य के हलफनामे का हवाला दिया। साथ ही ये सवाल किया कि उसके खिलाफ ऐसे मामले क्यों हैं जिन्हें या तो रद्द कर दिया गया है या जिनमें उसे बरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार अंधा कानून चल रहा है, अंधा राज चल रहा है। यहां पर भी जो लोग कोर्ट से बरी होकर आते हैं उनको फिर से पुलिस फंसाती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है और गैंगस्टर जैसे मामलों में उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। और इसी को लेकर के अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिर से एक बार फटकार लगाई गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया है दोस्तों, जिसके बाद मोदी जी का विदेशी डंका फिर एक बार फेल हो गया। आप देखिए स्क्रीन पर खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों में दी गई छूट खत्म करने का निर्देश देकर जहां भारत को नया झटका दिया, वहीं पाकिस्तान को राहत दे दी है। पहले अमेरिका ने अशरफ गनी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत को अफगानिस्तान तक व्यापारिक पहुंच देने के लिए इस बंदरगाह पर छूट दी थी। भारत ने इस पोर्ट के विकास में करोड़ों डॉलर का निवेश किया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना बनाई थी। भारत के लिए यह बड़ा झटका है, पाकिस्तान को राहत है। भारत इस बंदरगाह को पाकिस्तान और चीन के ग्वादर पोर्ट के जवाब के रूप में विकसित कर रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा छूट खत्म करने से भारत को क्षेत्रीय रणनीति पर असर पड़ सकता है। यानी कि भारत का जो ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट है, इसके ऊपर ट्रंप के द्वारा कई और प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिससे भारत को बड़ा झटका लगा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एक्टर सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। खबर आ रही है बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। सोनू सूद के खिलाफ पंजाब के लुधियाना में जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह वारंट सोनू सूद की अदालत में गवाही देने के लिए बार बार समन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने का कारण दिया गया है। इस मामले में लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने मोहित शुक्ला नाम के व्यक्ति के खिलाफ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसे नकली रिजका सिक्के में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था। राजेश ने इस शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिस पर सोनू सूद इसमें गवाह है, लेकिन सोनू सूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके चलते उनको गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, इजराइल ने यूनाइटेड नेशन से अपने आप को अलग कर लिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम इजराइल की तरफ से उठाया गया है, जो कि अपने आप में काफी अहम है। इस पर आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।